अभी बच्चे ने खेलते खेलते हुए एक मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट निकल गया। मैं पहले विनायक हॉस्पिटल गया, वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। फोर्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, शालीमार बाग की। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे अभी तक। आप सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप प्राइवेट हॉस्पिटल का भी वही वाला हाल हो गया है। इतना ज़बरदस्त मिसकम्युनिकेशन। हमने उनसे पूछा कि एक डॉक्टर है हमारे जानकार, उनके बारे में पूछा ग्राउंड फ्लोर पे, उन्होंने कहा सेकंड फ्लोर पे चले जाओ। तो मैं और पंडित जी हम सीढ़ियों से, हमने कहा लिफ्ट में बहुत भीड़ है, सीढ़ियों से चलते हैं। हम हाफते हाफते सेकंड फ्लोर पे पहुँचे। मैडम से पूछा, वो बोली ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओ। मैंने कहा मैम नीचे पूछा था, वो कह रहे थे सेकंड फ्लोर पे चले जाओ। कह रही नहीं, उन्हें गलती लग गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट, वो भी कितना इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। तो एनी हाउ अब हम धक्के खाते हुए दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच रहे हैं और अब ढूंढते हैं उन डॉक्टर साहब को जो हमारे जानकार हैं, उनसे एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं। देख लो जी, अभी तक हम घूम ही रहे हैं उन डॉक्टर साहब को ढूंढने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे भी ढूंढने में अभी हमको 5 मिनट लग गए, लेकिन अब तक तो हम लोकेट नहीं कर पाए। कोई कह रहा है लेफ्ट जाओ, कोई कह रहा है राइट जाओ। चलो एनी हाउ देख लेते हैं। ये एक बेडशीट बिछी हुई है जी कॉरिडोर में, तो इससे ये पता चलता है कि जो अटेंडेंट्स हैं वो बेचारे दरबदर हैं, उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, उनको ऐसे ही कोई जुगाड़ करके रात को रुकना पड़ता होगा। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हम लाखों करोड़ों रुपए फीस देते हैं, लाखों रुपए का बिल इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का देते हैं। मुझे लगता है कि अटेंडेंट्स के लिए भी कोई अरेंजमेंट ज़रूर होना चाहिए। अभी मैं और पंडित जी यही बात कर रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने पैसे देने के बावजूद जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए कोई, उनके कंफर्ट का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये ज़रूर होना चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो एटलीस्ट उनके लिए भी कोई अरेंजमेंट ज़रूर होना चाहिए। आपको ये देखकर हैरानगी ज़रूर होगी कि हॉस्पिटल के अंदर ये बैलून फुलाए जा रहे हैं। ये बैलून्स का हॉस्पिटल में क्या काम? यहाँ तो आदमी परेशानी में आता है, सेलिब्रेशन किस बात का। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आजकल डिलीवरी के टाइम एक पैकेज दिया जाता है जिसमें बच्चों के, जब बच्चा डिलीवर होता है, जब नया न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए बाकायदा एक प्रॉपर सेलिब्रेशन हॉस्पिटल में होता है जिसमें उसका पूरा प्रॉपर शूट होता है। इस तरह से बैलून डेकोरेशन होती है, उसके फुटप्रिंट, उसका इम्प्रेशन जो है, हाथ का इम्प्रेशन, उसका बाकायदा एक प्रॉपर, एक उसको यादगार बनाने के लिए एक प्रॉपर फ्रेम बनाया जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, ये आप रूम के बाहर देख रहे हो ब्लू बैलून, और ये वाला जो रूम है इसके बाहर आप देख रहे हो ये पिंक बैलून है। पिंक बैलून ये सिग्निफाई करता है कि इनके यहाँ बिटिया हुई है, और जो ब्लू बैलून लगाए यानी उनके यहाँ लड़का हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब चीज़ें किस लेवल पर प्रोफेशनल तरीके से पेश की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये डिलीवरी भी प्रोफेशनलिज्म हो गया। ये भी किस लेवल पर सेलिब्रेशन जो है हॉस्पिटल से ही शुरू हो जाता है। पहले तो बच्चा घर जाता था तो घर पे सेलिब्रेशन होता था, अब हॉस्पिटल से ही ये सेलिब्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैं जो फुट इम्प्रेशन की बात कर रहा था आपसे, तो ये देखिए, ये इस तरह से वो फ्रेम तैयार होता है। अब ये कोई बच्ची है, इसका नाम है मेहर, ये 1 जनवरी 2025 का इसका बर्थ है। तो ये इसकी फोटोग्राफ है, और ये इस तरह से बड़ा ब्यूटीफुल सा फ्रेम जो है ये तैयार किया जाता है। और ये देखिए, इसमें थोड़ा भैया ये बताएंगे ये क्या होता है, ये कैसे लेते हैं आप? ये देखिए, ये तो और
और ब्यूटीफुल है ये। इसमें तो बच्चे के अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, अलग अलग पोस्टर में, और पूरा इसका ये थंब इम्प्रेशन नहीं, ये उसका फिंगरप्रिंट, हाँ ये फिंगर इम्प्रेशन है और ये पैर का इम्प्रेशन है पूरा उसका। ये इसको क्या बोलते हैं भैया, ये जो बनाते हैं? कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिंग बोलते हैं। अच्छा, बेबी की रियल फुटप्रिंट है वो। अच्छा, ये रियल फुटप्रिंट की कास्टिंग है। हाँ हाँ, और प्लस इसकी लाइफ टाइम तक की वारंटी होती है। वारंटी होती है इनकी, ये लाइफ टाइम तक की। अच्छा, लाइफ टाइम वारंटी होती है। तो इसका क्यों ऐसा करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे नॉर्मल फोटो शूट वो तो चलता ही है बेसिकली, ये कुछ उससे ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ है। एक ये चीज़ होती है कि जो कि बेबी के बाद आपको रियलाइज वो कराते हैं कि बेबी के पैरों से पर कैसे थे। फील टच जो होता है, हमारी कंपनी का नाम है लिक्विड मोम, वो कंपनी। और व्लॉग को यही अंत करते हैं, कल फिर करेंगे मुलाकात।